नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका असीम प्यार जो मुझे मिल रहा है प्रभु कृपा से, आप इसी तरह से आपके और हमारे मेल को बनाए रखना। विद्यार्थियों, ये आपका जो चतुर्दश पाठ हमने पढ़ा था आपकी कक्षा छठी का रुचिरा भाग 1 का, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। आशा आपको ये लेसन भी पाठ भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए आज हम करते हैं इसके अभ्यास को। पहला जो प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम समुचितान अर्थम मेलम कुरुत है। जो नीचे लिखे गए हैं इनको हमें सुमेलित करना है, अच्छी तरह से मिलाना है। हस्ते के सामने अक्षमात लिखा हुआ है, सैद्य के सामने पृथ्व्याम लिखा हुआ है, सहसा गगनम, धनम शीघ्रम और आकाशम करे और धराम मन द्रविणम। अब ये ना मीन्स ये अलग अलग दिए गए हैं, हमने सुमेलित करके लिखने हैं। इनके साथ जो मेल खाता है वो हम इसका अनुस्वर देंगे। तो देखिए, हस्ते का अर्थ होता है बेटा करे, हस्त माने हाथ होता है, कर माने भी हाथ होता है। सैद्य शीघ्र और यानी आज, दोनों का जो अर्थ हो जाएगा शीघ्रम। सहसा अचानक और अक्षमात माने भी अचानक। धनम धन, द्रविणम मीन्स धन। आकाश गगनम, और दोनों ही एक हैं, आकाश का गगनम हो जाएगा, धराम पृथ्वी में हो जाएगा। और क्योंकि हमें सुमेलित करना था ना, एक जैसे मिलाने थे। अगला जो प्रश्न है बेटा वो है मंजूषात उचित विलोम पदम चित्वा। मंजूषात पेटिका से उचित पद लेकर के लिखना है आपको। देखिए, ये परविशति, सेवक, मूर्ख और नेतुम 4 शब्द दिए गए हैं, इनको रिक्त स्थानों में भरना है। चतुर है, चतुर क्या था, कौन था भाई इसमें? चतुर कौन था? सेवक था ना। अच्छा, आने तुम, लाने के लिए आने तुम का भाई नेतुम। निर्गस्ती निकलना, और प्रविष्टि प्रवेश करना। और स्वामी सेवक है। देखिए, इनका आंसर हमने नीचे दे दिया है, आप देख लेंगे। चतुर का मूर्ख हो जाएगा विपरीत। चतुर का क्या हो जाएगा भाई? तस्वीर फटती है ज़्यादा बड़ा करने से। चतुर का मूर्ख हो जाएगा, यानी विपरीत लिखने इनके। आने तुम का नेतुम होता है, निर्गस्ती का प्रविष्टि होता है, और स्वामी का सेवक होता है, और प्रसन्न का दुखित होता है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा प्रश्न हुआ। ऊंचाई का होता है नीचाई। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंजूषात उचित अव्यय पदम चित्वा अधिक स्थानानि पूर्यत है। हमें पेटिका से अव्यय शब्द चुनने हैं और इससे अधिक स्थानों की पूर्ति करनी है। इव, अपि, एव, च, उच्चई। भाई अव्यय पद वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, विभक्ति के आधार पर अपने रूप को नहीं बदलते हैं, एक ही समान रहते हैं, चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, प्रथमा विभक्ति हो, द्वितीया हो, तृतीया हो, यानी जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता। ये सब हम आगे आपको सिखाने वाले भी हैं। तो देखिए, बालकः बालिकाः क्रीडा क्षेत्रम क्रीडन्ति, तो इसके बाद आ जाएगा च, लड़के और लड़कियां। मेघा ऊंचाई गर्जन्ति, बक हंस, आपी। तो इस तरह से समय खराब नहीं करते हुए आंसर आप देख लेंगे। बालक, बालका, बालिका च क्रीड़ा क्षेत्रम भाई क्रीडती ही, क्रीडंती ही, और मेघा ऊंचाई गर्जन्ति ही, और भाई बकहंस इव श्वेत भवती, और भाई ये है आपका सत्य, सत्यम एव जयते। तो ये आपका भरा गया। अहम पठामि त्वम अपि पठ, त्वम अपि पठ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखते हैं, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए भाई। अजीज गृहम गंतुम किम वांछति, तो क्या चाहता है अजीज घर जाने के लिए? अवकाशम है ना, और धनम। तो देखिए इनके उत्तरों की तरफ ही बढ़ते हैं हम। अजीज गृहम गंतुम अवकाशम वाचंती ही, वाचती सॉरी भाई, एक वचन है ना, वाचती आएगा। सेकंड क्वेश्चन है स्वामी मूर्ख आसित चतुर वा, स्वामी मूर्ख था या चतुर? तो स्वामी कैसा था? स्वामी चतुर आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीज काम व्यथाम श्राव्यति, भाई अजीज किसको अपनी कहानी सुनाता है? तो अजीज वृद्धाम कथाम श्राव्यति ही, अजीज बूढ़ी को अपनी जो है ना दुख की जो दुख भरी कहानी है वो सुनाता है। अगला प्रश्न है अन्य मक्षिका कुत्र दस्ती, दूसरी मक्खी कहाँ पे डसती है भाई? ललाटे ने, माथे पे डसती है ना। देखिए उत्तर, अन्य मक्षिका ललाटे दसती है। अगला क्वेश्चन स्वामी अजीजाए किम दातुम नहीं छती, स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था? छुट्टी और पैसे नहीं देना चाहता था। तो देखिए स्वामी अजीजाए धनम दातुम नहीं छती ही। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो चुके हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निर्देशानुसार लकार परिवर्तन होता है, निर्देशन के अनुसार आपको ना लकार का परिवर्तन करना है, यानी वर्तमान काल है तो उसका भूतकाल भविष्य काल जैसा निर्देश दिया जाए। देखो अजीज परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी था, तो इसका हमने बना दिया अजीज परिश्रमी आस्ती, यानी जो भूतकाल की बात थी उसको अपने किस में बना दिया? वर्तमान काल में है। तो देखिए एक एक का मैं आपको आंसर उसी तरह से दे देता हूँ, आगे बढ़िए। अजीज परिश्रमी आसित, लट लगा रहे, तो अजीज परिश्रमी अस्ति। अहम शिक्षिकाए धनम ददामी, भाई मैं दूंगा, और अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि, परिश्रमी जन धनम प्राप्स्यसि, और परिश्रमी जन धनम प्राप्यति। स्वामी उच्चै वदति, स्वामी उच्चै अवदत्। और अजीज पेटिकाम गृह्णाति, तो अजीज पेटिकाम गृह्यति। त्वम उच्चै पठसि, तो त्वम उच्चै पठ। ये आपके हमने काल परिवर्तन कर दिए हैं। और अगला प्रश्न जो है वो घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है, पहले कौन सी बात हुई उसके बाद कौन सी बात हुई। स्वामी अजीजाय अवकाशम पूर्णम धनम ददाति, पहले दे दिया धन? नहीं। परिश्रमी था? नहीं, यानी था तो सही लेकिन ये बात वाक्य पहले नहीं हुआ, पेटिका पहले नहीं लेके आया था। तो देखिए एक के बाद कौन सी घटना घटी थी। देखिए अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, सरल और परिश्रमी था, कै में आएगा? एक दास से गृहम गंतुम अवकाशम वाचती, और एक फिर उसने घर जाने के लिए अवकाश मांगा, कै में आएगा? अजीज पेटिका मान्यती, अजीज पेटिका को लेके आता है। और मक्सी के स्वामी ने दस्ती, और फिर मक्खी स्वामी को डसती है, और उसके बाद पीड़ित स्वामी उच्चई चित्कार होती, और फिर स्वामी जोर से चिल्लाता है और स्वामी अजीज को अवकाश और धन दे देता है। तो विद्यार्थियों ये हमने आपका जो है सरलार्थ है वो कर लिया है, अभ्यास है वो कर लिया है। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों हमारा अंतिम लेसन रह गया है, बाकी रह गया है, इसको हम बहुत जल्द आपके बीच लेकर के आने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और अपना सिलेबस जो है लॉकडाउन की वजह से आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसको कंप्लीट कर लें। बहुत जल्द हम हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तो आप रूटीनली डे टू डे इनको कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पुस्तक है वो समय रहते कंप्लीट हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।